आज 1 अप्रैल 2026 से इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कई बड़े रूल्स लागू हो रहे हैं। इन बदलावों में पैन रेगुलेशंस, एसबीआई क्रेडिट कार्ड कैशबैक स्ट्रक्चर और फास्टैग फीस शामिल है। इसके साथ ही एटीएम विड्रॉल प्रोसीजर में भी नए अपडेट्स आए हैं। ये चेकलिस्ट उन सभी कार्ड होल्डर्स और टैक्स पेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अपने कैशबैक पॉइंट्स और क्रेडिट लिमिट्स को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट्स की प्रोसेसिंग में बदलाव किया गया है। पैन और आधार लिंकेज से जुड़े नियमों का पालन न करने पर फाइनेंशियल सर्विस में रुकावट आ सकती है। नए फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नियमों में काफ़ी फेरबदल हुआ है। इसमें डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए नए प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सुरक्षित रहे। फास्टैग की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में भी अपडेट्स आए हैं जो व्हीकल ओनर्स की जेब पर असर डालेंगे। इसके अलावा बैंक्स ने एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट्स को भी रिवाइज किया है। ये रूल्स आम जनता के मंथली बजट और बैंकिंग हैबिट्स को सीधे तौर पर अफेक्ट करेंगे। ग्राहकों को अपनी डिजिटल पेमेंट ऐप्स और बैंकिंग ऐप्स को अपडेट रखने की सलाह दी गई है ताकि सिक्योरिटी फीचर्स का सही लाभ मिल सके। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2026 को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है, जिसके बाद आज यानी 1 अप्रैल से नए टैक्स प्रोविजन लागू हो गए हैं। इस नोटिफिकेशन के जरिए इनकम टैक्स और अन्य डायरेक्ट टैक्सेस में किए गए अमेंडमेंट अब लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। ये एक्ट कॉरपोरेट और इंडिविजुअल टैक्स पेयर दोनों के लिए कंप्लायंस के नए मापदंड तय करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टैक्स डिपार्टमेंट को इन नियमों को तुरंत इम्प्लीमेंट करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अपडेट टैक्स पेयर के लिए टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग प्रोसेस में बदलाव लाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए टैक्स लॉ के तहत इनकम टैक्स स्लैब के स्ट्रक्चर का एनालिसिस सामने आया है। न्यू टैक्स रेजिम को चुनने वाले टैक्स पेयर्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या रेट्स में कोई बदलाव हुआ है। ये कानून सैलरीड प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स के डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करेगा। सरकार का फोकस टैक्स सिंप्लीफिकेशन पर है ताकि टैक्स पेयर को डिडक्शन क्लेम करने की उलझन से राहत मिले। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिबेट्स के एप्लीकेशन को लेकर स्पष्टता दी गई है। नए स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन अब डिफरेंट मेथडोलॉजी पर आधारित होगा, जिससे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। सैलरीड टैक्स पेयर के लिए आज से इनकम टैक्स रूल में 10 मुख्य बदलाव प्रभावित हो गए हैं। इसमें एचआरए अलाउंस हाइक और पैन डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शामिल है। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के बीच चुनाव करने के लिए सैलरीड क्लास को अब ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी होगी। इनकम टैक्स बेनिफिट्स के स्ट्रक्चर में बदलाव का मतलब है आपकी मंथली सैलरी स्लिप्स पर इसका असर दिखेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन जमा करने के नियमों में भी सख्ती बरती गई है। इन अपडेट्स का मुख्य उद्देश्य टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को ऑटोमेटेड और एरर फ्री बनाना है ताकि टैक्स पेयर को बाद में नोटिसेस का सामना न करना पड़े। फाइनेंशियल रूल्स में आए 7 बड़े बदलावों का सीधा असर आपकी सैलरी, एटीएम यूसेज और पर्सनल सेविंग्स पर पड़ने वाला है। बैंक्स ने सेविंग्स अकाउंट्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट और सर्विस चार्जेस को रिवाइज किया है। इसके अलावा एटीएम ट्रांजैक्शंस की लिमिट और एक्सेस यूज पर लगने वाली पेनल्टी में भी अपडेट्स आए हैं। सैलरी स्ट्रक्चर में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और नेट टेक होम पे को लेकर नए गाइडलाइंस आज से एक्टिव है। ये अपडेट्स इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले। इन्वेस्टर्स के लिए अपने सेविंग्स पोर्टफोलियोज को इन नए नियमों के हिसाब से रीअलाइन करना अनिवार्य होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 2026 के माध्यम से सरचार्ज रेट और इनकम टैक्स रूल्स में फाइनेंशियल अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। 1 अप्रैल से हाई इनकम अर्नर्स के लिए सरचार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए हैं, जिससे ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी पर असर पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन टैक्स सिस्टम में पैरिटी लाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
टैक्स स्ट्रक्चर में किए गए ये शिफ्ट्स कॉरपोरेट प्रॉफिट मार्जिन और इंडिविजुअल वेल्थ टैक्स कैलकुलेशन को भी प्रभावित करेंगे। सरकार ने स्पेसिफिक इनकम ब्रैकेट्स के लिए टैक्स रेट्स को रैशनलाइज किया है ताकि कंप्लायंस कॉस्ट को कम किया जा सके। सभी टैक्स पेयर्स को अपडेटेड फॉर्म्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आज 1 अप्रैल 2026 को स्टॉक मार्केट में सम्मान कैपिटल, ग्रैन्यूल्स इंडिया और इंडिगो जैसे स्टॉक्स चर्चा में रहेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज और एविएशन सेक्टर की इन कंपनीज में कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक अपडेट्स के कारण मूवमेंट देखी जा सकती है। इसके अलावा कोरोना रेमेडीज, जुबिलेंट इनग्रेविया और पेस डिजिटेक जैसे नाम भी इन्वेस्टर्स की वॉच लिस्ट पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डायमंड पावर भी फोकस में रहेगा। ट्रेडर्स को इन स्पेसिफिक स्टॉक्स के वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। ये स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आज से ट्रेडिंग नॉर्म्स से जुड़े नए रेगुलेटरी चेंजेस प्रभावी हो गए हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के एडजस्टमेंट को लेकर नए रूल्स लागू किए गए हैं। ये बदलाव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को प्रभावित करेंगे। मार्केट रेगुलेटरी बॉडीज ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को लेकर भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नए स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए हैं। ट्रेडर्स को इन एसटीटी एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी। नए रूल्स का मुख्य लक्ष्य मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करना और डिराइवेटिव्स सेगमेंट में रिटेल पार्टिसिपेशन को ज़्यादा रेगुलराइज करना है। 1 अप्रैल 2026 के लिए स्टॉक मार्केट आउटलुक वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव की संभावना है, जिसके पीछे क्रूड ऑयल प्राइसेस का दबाव और F&O एक्सपायरी इफेक्ट मुख्य कारण है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेशर सेलिंग भी मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती है। इन्वेस्टर्स को ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डेटा पर भी नज़र रखनी होगी। नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ट्रेडर्स अक्सर कॉशियस अप्रोच अपनाते हैं, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में फ्लक्चुएशन हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार करंट प्राइस लेवल्स पर टेक्निकल सपोर्ट जोन्स की मॉनिटरिंग करना क्रूशियल होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज हाई रह सकता है।